इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माता वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, पूजा के नियम, उद्यापन विधि, पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए और पूजा में किस तरह से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी या पटले की आवश्यकता होती है। उस पर हमें लाल कपड़ा बिछाना होता है। यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी बिछा सकते हैं। मैंने लाल कपड़ा यहाँ पर पूजा वाला बिछाया हुआ है। आप चाहे तो नया कपड़ा भी बिछा सकते हैं, नहीं तो आप पूजा वाले कपड़े को धोकर भी चौकी पर बिछा करके यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पूजा सामग्री देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पूजा सामग्री में हमें चाहिए हल्दी, ये है लाल सिंदूर, कुमकुम जिसे बोलते हैं, ये दीपक बना के मैंने रखा हुआ है, ये मैंने कुछ मीठा लिया हुआ है, बतासे, माचिस, और ये है धूप बत्ती, ये लौंग है, और ये है कपूर, और ये इलायची। लौंग, कपूर, इलायची मैंने किस लिए ली है ये मैं आपको बाद में पूजा में बताऊंगी। और पूजा के लिए हमें चाहिए लाल पुष्प। मैंने ये लाल पुष्प की माला ली है गुलाब के फूल की, और ये है चावल, और ये है दीपक आरती के लिए। ये मैंने दही लिया है भोग के लिए, माता रानी के लिए। मैंने बर्फी और सफ़ेद वाली गजक रखी हुई है। माता रानी को सफ़ेद भोग ही लगाना चाहिए। यदि आपके पास ये भोग नहीं है दही, तो आप चीनी और गुड़ का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तांबे का कलश, एक कटोरी चाहिए, और एक सोने का गहना चाहिए। सोने का ना हो तो आप चांदी का ले सकते हैं। चांदी का गहना भी ना हो तो आप 1 रुपया भी रख सकते हैं। और ये माता रानी को लगाने के लिए हमने इत्र लिया हुआ है। लक्ष्मी जी को इत्र बहुत पसंद है, तो आप इत्र ले लीजिए। मैंने ये गुलाब का इत्र लिया है, आप भी इस तरह का इत्र ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें माता रानी के सीधे हाथ की ओर दाहिनी ओर इस तरह से चावल की एक ढेरी बनानी है, और इस पर हमें कलश रखना है इस तरह से। और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल एक बतासा, कुछ मीठा डाल सकते हैं आप, और गंगा जल डाल सकते हैं। गंगा जल ना हो तो आप केवल शुद्ध जल भी इस तरह से लेकर के कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें कोई नारियल वगैरह नहीं रखा जाता है, केवल इसी तरह से कलश की स्थापना की जाती है। अब हम इस पर रखेंगे एक कटोरी इस तरह से, और इसमें मैं अब थोड़े से पुष्प डाल देती हूँ। इस तरह से मैं पुष्प डालने हैं इसमें। ये आप कर सकती हैं, नहीं तो आप केवल कटोरी रखकर ही इस तरह से पूजा कर सकती हैं। और इसमें अब मैं रख दूंगी अपना सोने का गहना इस तरह से। देखिए, मैंने श्रीयंत्र को भी गुलाब की माला पहना दी है। आपके पास माला ना हो तो केवल आप एक पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब हम सबसे पहले माता के सामने भोग रखेंगे। जो मैंने ये इत्र लिया हुआ है हम माता रानी को लगा देंगे इस तरह से। और एक साइड में मैंने ये सारी पूजा सामग्री रख ली है चौकी पर। ये दीपक भी रख दिया है माता के सामने, और ये मैंने पानी का कलश भी रखा हुआ है। अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद महिलाएं शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें, और माता लक्ष्मी जी के 11, 21, 51 जो भी आपको व्रत करने हैं उन व्रत को करने का संकल्प लें। सारे दिन माता लक्ष्मी का जाप करें, जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहें। शुक्रवार को शाम को स्नान करें। पूजन करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वैभव लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं, और फिर जैसे मैंने आपको बताई है उसी तरह से माता की चौकी लगानी है। फ्रेंड्स, आप इसमें एक टाइम भोजन खा सकते हैं, इसमें नमक भी खा सकते हैं। आप चाहें तो पूरा दिन फलाहार भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो आप 2 टाइम भोजन खाकर भी यह व्रत कर सकते हैं। जब आप पूजा की सारी तैयारी कर लें तब आपको दीपक और धूप बत्ती जला करके रखनी चाहिए। और सबसे पहले हमें कलश को आरती और धूप बत्ती दिखानी चाहिए, उसके बाद श्रीयंत्र को दिखानी चाहिए, उसके बाद हमें वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक की भी आरती करनी चाहिए, और हमें माता से सबसे पहले प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना माँ के सामने रखनी चाहिए। उसके बाद हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत प्रिय है, तो सबसे पहले हम श्रीयंत्र को प्रणाम करेंगे। यदि आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो वैभव लक्ष्मी की इस पुस्तक में भी श्रीयंत्र दिया हुआ है, आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं।
उसके बाद इस पुस्तक में माता लक्ष्मी के 7 स्वरूप दिए हुए हैं, उनका सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए और माता से अपनी प्रार्थना बोलनी चाहिए। इसके बाद कलश पर रखे हुए गहने की हमें हल्दी से और कुमकुम से पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास सोने का गहना नहीं है तो चांदी का रख सकते हैं, नहीं तो नकद रुपया भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सोने के गहने की पूजा करते हुए हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप वहां से देख करके पढ़ सकते हैं। और हमें चावल चढ़ाने चाहिए इस पर, और उसके बाद हमें कुमकुम से टीका करना चाहिए और सोने के गहने को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और जो भोग में हमने रखा हुआ है वह भी चढ़ाना चाहिए। सोने के गहने की पूजा कर लेने के बाद हम श्री यंत्र की और वैभव लक्ष्मी की पुस्तक की भी इसी तरह से पूजा करेंगे। पहले हमें हल्दी से पूजा करनी है श्री यंत्र की, उसके बाद हमें अक्षत चढ़ाने हैं और उसके बाद हमें कुमकुम से तिलक करना है। फ्रेंड्स, पूजा करते हुए आपको माता महालक्ष्मी का ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करना है। इसी मंत्र के साथ आपको सारी पूजा विधि करनी है। तिलक करने के बाद हमें माता को पुष्प अर्पण करना है। वैभव लक्ष्मी की पूजा में लाल पुष्प का बहुत महत्व होता है, तो आप लाल पुष्प माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप हो सके तो कमल का पुष्प लेना, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं है तो आप गुड़हल का या गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। अब जो हमने भोग रखा है माँ के सामने, वो हम माँ को अर्पण करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक की भी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले ये हमारी धनलक्ष्मी माता होती हैं। उसके बाद हमारी माता लक्ष्मी के जो 7 स्वरूप दिए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी माता गजलक्ष्मी है और इनके नीचे जो ये लिखा हुआ है, इनका दर्शन करते हुए हमें ये बोलना होता है। और ये श्री यंत्र है, इसका दर्शन करना होता है हमें सबसे पहले। और आगे माता की और भी छवि दी हुई है, उनको भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये हमारी अधिक लक्ष्मी माता है। इसी तरह से हमारी आगे माता हैं, ये है हमारी विजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता। इसके बाद आएंगी हमारी वीर लक्ष्मी माता और धन लक्ष्मी माँ, और इसके बाद आएंगे श्री संतान लक्ष्मी माता। सोने के गहने की पूजा करते हुए हमें जो मंत्र बोलना होता है वो ये है। और फ्रेंड, इसके बाद इसमें कथा दी हुई है, इस कथा को हमें पढ़ना होता है। कथा पढ़ लेने के बाद, सारी पूजा कर लेने के बाद हमें 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले मैं कथा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उद्यापन विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हमें वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कथा का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कथा कम से कम 7-8 मिनट की है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप जब कथा पढ़ लें तो वैभव लक्ष्मी का व्रत आप जब भी रखें या लक्ष्मी जी कोई भी पूजा करें तो इस तरह से एक छोटा सा हवन जरूर करें। इसके लिए एक बतासा रख लें दीपक में, चाहे आप कोई सा भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं या फिर छोटा सा हवन कुंड भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको रखना है कपूर। उसके बाद इसमें हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हमें ओम ऐं श्री महालक्ष्माय मंत्र के साथ माता महालक्ष्मी को लौंग का भोग लगाना चाहिए, बतासा चढ़ाना चाहिए और इलायची चढ़ानी चाहिए। इस तरह से मैं छोटा सा हवन करती हूँ। इसके बाद हम माता को 5 या 7 बार हवन सामग्री अर्पण करेंगे और हवन में हम घी भी अर्पण करेंगे। अब हम वैभव लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और उसके बाद माता से अपनी सभी भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आरती कर लेने के बाद हमें माता का भोग लगाना चाहिए और दीपक, धूप और हवन और भोग माता को इस तरह से अर्पण करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ उद्यापन विधि किस तरह से है। आखिरी शुक्रवार को आपको इसी तरह से पूजा करनी है जैसे आप हर शुक्रवार को पूजा करते हैं। उस दिन आपको हरा नारियल भी रखना है। आखिरी शुक्रवार को आपको 7 सुहागने या फिर कन्याओं को न्योता देना है, अपने घर भोजन के लिए बुलाना है। उन 7 सुहागनों की कुमकुम हल्दी लगाकर पूजा करनी है। आपकी जो इच्छा हो भोजन में आप उन्हें इच्छा भोजन खिला सकती हैं, पूड़ी, चना, हलवा या फिर खीर भी खिला सकती हैं। उसके बाद जो आपने नारियल रखा है वह नारियल अपने घर के किसी पुरुष से तुड़वा कर रख लीजिएगा। उन 7 सुहागनों को और कन्याओं को वह नारियल प्रसाद में दीजिएगा। हो सके आपकी श्रद्धा हो तो आप 7 सुहागनों को सुहाग सामग्री भी दान में दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। जय माता वैभव लक्ष्मी की। थैंक यू सो मच।